विश्वास है, ये अपना इतिहास है। सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है। जीवन का सिंगार संस्कार, 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 संस्कार। रिश्तों की बुनियाद है, जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार। संस्कार, 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 संस्कार। समीर जिस भी प्रॉपर्टी में डील करेगा उसमें मैं और रोहित नहीं, सिर्फ तुम इन्वॉल्व रहोगे। भवानी जी ने कहा है कि आपका काम करना है, तो आपका काम हो जाएगा। मुबारक हो समीर, डील होने की बहुत बहुत बधाई तुम्हें। वो डील फाइनल हो गई है, समीर बहुत खुश है। पर वो ये नहीं जानता कि जिस प्रॉपर्टी को पाकर वो इतना खुश हो रहा है, वो प्रॉपर्टी पहले भी कई बार बिक चुकी है। पिछले 25 साल से मैं जिस जायदाद की रखवाली कर रहा हूँ, आपके इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मेरे हाथ से चली जाएगी। मतलब मेरी 25 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या हो रहा है? हाँ? पिछले 25 साल से मैं जिस जायदाद की रखवाली कर रहा हूँ, आपके इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मेरे हाथ से चली जाएगी। मतलब मेरी 25 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हाँ, मुझे अपना वादा याद है। हाँ, उसे पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। अच्छा, एक काम कीजिए, आप मुंबई आइए, हम बैठ कर बात करते हैं। अंकल, ये कुछ पेपर साइन करने हैं। हाँ। क्या बात है अंकल, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं, तुम्हारे पापा आ रहे हैं। पापा? क्यों अचानक? हाँ, अचानक। फ्लाइट लैंड कर चुकी है, बस यहाँ अभी पहुँचते ही होंगे। लेकिन पापा ने तो मुझे कोई खबर नहीं की। मैंने उनसे बात की थी कल। कुछ ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझसे। मेरी शादी के बारे में? नहीं, कोई लीगल मैटर है। ओके। भवानी शंकर, पापा?
केबी। कुलभूषण सिंह। केबी, मेरा यार, मेरा दोस्त, मेरा जिगर। हाँ, तेरा यार, तेरा दोस्त, तेरा जिगर। लेकिन आज मैं एक दोस्त की हैसियत से नहीं आया। तो एक समधी की हैसियत से आया है। हाँ, वो भी है, लेकिन इस बार मैं खास तौर पे एक वकील की हैसियत से आया हूं। कुछ बात करनी है तुझसे। हाँ बिल्कुल, बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। भाई तू सफर से आया है, थका होगा, तू आराम कर, मैं जरा एक जरूरी मीटिंग अटेंड करके आता हूँ। विशाल बेटा। जी अंकल। अरे मामा भांजे, आज तो तुझे जुआ के अड्डे पे जाना ही जाना चाहिए। बाय गॉड, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है सवेरे से कि तू आज जीतेगा ही जीतेगा। मामा मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, पर मामा पैसे कहाँ हैं? अरे यही तो प्रॉब्लम है भांजे, तेरे मामा के पास भी पैसे नहीं है, नहीं तो मैं ही तुझे पैसे दे देता। लेकिन लेकिन भांजे, साक्षी की शादी के लिए जीजाजी ने कुछ रुपए अलग से उठा करके रखे ना। हाँ? बस भांजे, थोड़ी देर की बात है, पैसे निकाल, जुए में लगा, पैसे जीत, उनके पैसे वापस रख दे पास। मगर मामा। अरे मगर मगर कुछ नहीं भांजे, तू यही सोच के परेशान है ना कि लोग तुझसे पूछेंगे कहां से लाया पैसे, पूछेंगे। मैं जवाब दूंगा कि मैंने दिए पैसे। हाँ, अरे भाई मेरा भी तो फर्ज है बाय गॉड, है कुछ मदद करने का परिवार की। यहाँ रह रहा हूं, है बस सोच ले भांजे, यही मौका है जब तू अपने बाप की मदद कर सकता है बाय गॉड। और बाप की मदद करने से बड़ी दुनिया में और कोई चीज नहीं होती। सोच ले बच्चे, अच्छी तरह से सोच ले। क्या ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई विशाल? मैं भवानी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। बहुत बड़ा खेल खेल रहा है वो तुम्हारे साथ। जरा सोचो, अगर अन्नू को इस बात का पता चला कि समीर को उस गलत प्रॉपर्टी डील में फंसाने में तुम्हारा भी हाथ था, तो क्या कभी वो तुम्हारे करीब आ पाएगी? हाँ, लेकिन मैंने तो ये सोचा ही नहीं पापा। अब मैं क्या करूं? भवानी जैसे शातिर इंसान के साथ रहते हो, उसी की तरह शातिर भी बनो। उसके खेल की हर चाल को समझने की कोशिश करो, और फिर वही खेल अन्नू के साथ खेलो। उसके करीब आना चाहते हो ना तुम, तो उसके दोस्त बनो, और फिर धीरे धीरे भवानी की हर चाल को
उसके सामने बेनकाब कर दो। इससे तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा और अन्नू की नजर में तुम्हारी तस्वीर एक नेक और सच्चे इंसान की होगी। राज, अरुण को पता चल गया है, जुए के अड्डे पर है। तेरी हिम्मत कैसे हुई शहर में वापस आने की? सर और क्या करता मैं, मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। चुप! पैसे खत्म हो गए थे? अच्छा सुन, तुझे पैसा मिल जाएगा, लेकिन पैसा मिलने के फौरन बाद तू ये शहर छोड़ देगा, समझे? मेरे आदमी को फोन दे। ठीक है सर। गिरधर, मेरी बात सुनो, पैसों को बंदोबस्त करके इस आदमी को पैसा दो। मैं जानता हूं पैसा मिलने के बाद ये जुआ खेलेगा, लेकिन ध्यान रहे ये जो भी दाव खेले वो दाव उसकी जिंदगी का आखिरी दाव होना चाहिए। समझ गए तुम? सुन लिया ना तुम्हारे मालिक ने क्या कहा? पैसे। ये लो नोट। चलो। अरे शाबाश, ये ले, बांट बांट। 1 2 भाई का 3 4। चल भाई। अरे ये ले हमारी ब्लाइंड। ये मेरी भी ब्लाइंड। आई शाबाश।
जुए के अड्डे पर है और उसके साथ में अरुण भी है। बोलिए धनसुखलाल जी। भवानी शंकर जी, आज आपके प्रिय दोस्त और हमारे परम पूज्य आदरणीय जीजाजी की कमर पूरी तरह से टूट जाएगी भाई गॉड। नहीं मामा जी, ओपी की कमर नहीं टूटनी चाहिए, उसकी जिंदगी की बुनियाद हिल जानी चाहिए ताकि वो टूटकर बिखर जाए। अरुण, अरुण मेरे साथ चलो। मैं क्यों आऊं तुम्हारे साथ? और कौन हो तुम? अरुण मेरे साथ चलो। कहाँ और क्यों? हमें साक्षी के घर जाना होगा। वहां चल के तुम सबको सच सच बता दो कि एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था। कौन साक्षी? मैं किसी साक्षी को नहीं जानता और न तो मैं तुम्हें जानता हूँ। देखो अरुण, तमाशा मत बनाओ और चुपचाप मेरे साथ में चलो। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं जानता आपको। अरुण सीधी तरह मेरे साथ चलो। देखो मैं नहीं आने वाला तुम्हारे साथ। कैसे नहीं चलोगे? चुपचाप चलो मेरे साथ में। मैम ये क्या कर रही हैं आप? ये छोड़िए मुझे। आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकती। अब देखिए आप मेरे जगह छोड़ दीजिए। कैसे नहीं आओगे? चलो चलो। अरे चलो छोड़ो। मैं अरुण ये सब क्यों कर रहे हो तुम? चलो मेरे साथ। अन्नू भाभी मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें लिए बगैर नहीं जाने वाली। देखो आप तू जाओ मेरे साथ मत आओ तुम। मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। अरुण चलो मेरे साथ में तुम। देखो मैं नहीं आने वाला तुम्हारे साथ।
मुझे छोड़ दीजिए आप। चलो तुम मेरे साथ, चलो। मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। चलो। देखो मुझे छोड़ दो, मैं अभी भी कहता हूँ तुम्हें, मुझे छोड़ दो। देखिए इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, आप चली जाइए यहाँ से। अरे क्या बदतमीजी है, वोट लीजिए करो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप चली जाइए यहाँ से। मुझे पता है तुम कुछ नहीं करोगे। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं नहीं आऊंगा आपके साथ। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, आप चली जाइए यहाँ से। वोट लीजिए मेरे को। मैं वोट नहीं। मैं कहता हूँ छोड़। जाओ यहाँ।